गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का विषय है निष्काम कर्म और मोक्ष। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, निष्काम कर्म और सकाम कर्म। निष्काम कर्म उस कर्म को कहते हैं जिसमें काम अर्थात वासना का अभाव होता है, उसमें आसक्ति नहीं रहती है, ऐसी इच्छा नहीं रहती है कि उस काम को फिर दोबारा करें। मतलब काम खत्म होने के बाद उसके प्रति कोई लालसा या संवेदना या ममत्व नहीं रह जाता है, यानी कि उसे हम भूल जाते हैं या उसके प्रति हम विचार शून्य हो जाते हैं। इसी को नियत कर्म कहा गया है, अर्थात निर्धारित किया हुआ कर्म जिसको करने में फल की चिंता न हो। शास्त्र द्वारा निर्धारित ऐसा एक ही कर्म है, ईश्वर की उपासना। इसके अतिरिक्त जो भी कर्म है वह पेट भरने मात्र के लिए किया गया श्रम है। फल अर्थात कर्म फल तो हर एक कर्म के साथ लगा ही रहता है, वह तो निश्चित रूप से प्राप्त होगा, उसे कोई काट नहीं सकता है। लेकिन उसकी चिंता किए बिना किया जाने वाला कर्म निष्काम कर्म कहा जाता है, जो हमें ईश्वर तक पहुंचा देता है। मतलब जो हमारे इष्ट देव हैं उनका साक्षात्कार करा देता है। दूसरा है सकाम कर्म। सकाम कर्म ठीक इसके उलट होता है। इसमें फल की चिंता लगी रहती है। कर्म फल को उद्देश्य बनाकर किया जाने वाला कर्म और कर्म पूरा होने पर कर्म फल प्राप्त करने की इच्छा और प्रतीक्षा। फल प्राप्त होने के साथ ही कर्म समाप्त। भगवत प्राप्ति के दो मार्ग गीता में वर्णित है। पहला निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। दोनों योग ही है, अर्थात एक ही फल जिसे ईश्वर कहते हैं तक पहुंचने का अलग अलग रास्ता है, लेकिन दोनों में अंतर है। निष्काम कर्मयोग में प्राणी अपना सब कुछ स्वामी अर्थात ईश्वर के चरणों में समर्पित कर कार्य करता है, यहाँ तक कि वह अपने शरीर को भी ईश्वर के चरणों में अर्पण कर देता है। उसके हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश में स्वामी का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। भगवान भी कहते हैं कि ऐसे भक्त का हानि लाभ, सुख दुख, जीवन मरण, यश अपयश का दायित्व मेरे ऊपर रहता है। हर समय मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। ऐसे भक्त की भक्ति का क्षतिपूर्ति मैं करता हूँ। मैं ही उसका पथ प्रदर्शक रहता हूँ। भक्त की चार अवस्था होती है। प्रथम अवस्था में मैं उसके अंदर दृष्टा के रूप में विद्यमान रहता हूँ और उसके द्वारा किए जाने वाले हर कर्म को निरीक्षण करता रहता हूँ। भक्ति पथ में और उन्नत होने पर मैं कर्ता के रूप में उसके अंदर प्रतिष्ठित रहता हूँ और उसे हर कार्य में सफलता प्रदान करता हूँ। उसका कोई कार्य अधूरा नहीं होता है। उसके पूर्ण होने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर रहती है। उसका वर्तमान तो सुधर ही जाता है, भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है और भूतपूर्व सभी कार्य यश और कृति में रूपांतरित हो जाता है। इससे भी और उन्नत होने पर मैं उसमें आदेशकर्ता के रूप में विद्यमान रहता हूँ। तब उसके मुख से जो वाणी निकलती है वह मेरी वाणी होती है, मेरा आदेश होता है और सभी आदेशों की पूर्ति होती है। वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञाता हो जाता है। उसके लिए कहा गया है, सत्य माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र सरेते मम बांधवा। जब उसकी भक्ति आगे चलकर परम उन्नत और उत्तम हो जाती है तो साक्षात मेरा दर्शन उसे प्राप्त हो जाता है, अर्थात साक्षात्कार होता है। उसी स्थिति में मैं उसमें सृष्टा का रूप ले लेता हूँ। वह सृष्टि के रचनात्मक कार्यों में लग जाता है। उसे जिंदगी में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर तक पहुंचने का दूसरा मार्ग है ज्ञान योग। इस मार्ग में भक्त के हानि लाभ की क्षतिपूर्ति का जिम्मा
स्वयं भक्त पर ही होता है। लाभ होने पर और हानि होने पर भी भक्त को ही स्वयं सहन करना पड़ता है। आज भाव है तो कल अभाव होने में भी देरी नहीं लगती, सो सब कुछ उसे सहन करना पड़ता है। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए गीता में निष्काम कर्म योग को ही सरल और आसान बताया गया है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में अपने ज्ञान और विवेक के आत्मानुवीक्षण द्वारा ही आगे बढ़ना पड़ता है। ओम तत्सत। सतगुरुवे नमः। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।